वेलकम टू बॉक्स लेवल हंटर। चलिए फटाफट बात कर लेते हैं मार्केटिंग में। हमारा कल का प्लान था मार्केट ओपन होते ही हम बाय करेंगे। ठीक है, पहले ही मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे ले चलता हूँ, नहीं तो कई सारे लोग बोलेंगे कि ऐसे हिट हो गया तो इसलिए नहीं दिखा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम एकदम ट्रांसपेरेंसी रखते हैं। पुट नहीं, कॉल। हमारा सिंपल सा प्लान था, मार्केट फ्लैट ओपन होता, ज़्यादातर हमने यही सोचा था कि फ्लैट ओपन होगा और हम इसको बाय करेंगे 242 पे। ठीक है, एस एल 232 का था और फर्स्ट टारगेट जो था 297 का था और उसके बाद ये 350 का था। ठीक है, अपना ये प्लान था, लेकिन मार्केट ओपन हुआ डायरेक्ट अपना पहले टारगेट पे। ठीक, और ओपन होने के बाद वो सीधा यहाँ तक का लो लगा दिया। इससे पहले ये वाला बॉक्स नहीं था। ठीक है, ये जो बॉक्स है ये मैंने बाद में बनाया है, ये इससे पहले नहीं था। तो ये यहाँ से सपोर्ट लेके फिर इसने मूवमेंट दिया अपने फर्स्ट टारगेट तक, सेकंड टारगेट तक नहीं गया, वहाँ से ये रिटर्न आ गया। ठीक है, तो अभी जो है मार्केट में जो है हाव भाव इसके चेंज हो गए, बदल गए। इसको आज जैसे पिछले दिन हम जो भी टारगेट डिसाइड कर रहे थे, ये वाला टारगेट, अगले दिन उसने टारगेट दिया, अगले दिन ये टारगेट था उसने टारगेट दिया, फिर कल का मतलब आज का भी टारगेट ये था और इसने आज का टारगेट नहीं दिया। मतलब ये मेरे बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड के हिसाब से ये रिवर्सल का साइन है। ठीक है, अब मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि मेरे बॉक्स आते कहाँ से। अब एक बॉक्स और बना है छोटा सा, ये जो बॉक्स है ये दिख रहा है, ये पहले से है छोटा वाला। ठीक है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। एक और बॉक्स बना है, मैं आपको बताता हूँ वो कहाँ है। तो पहले तो मैं आपको ये जो रिवर्सल आया है ये, ठीक है, यहाँ ही से क्यों आया ये भी मैं बता देता हूँ। इसका रिवर्सल है जो इसका 50% लेवल से रिवर्सल आया है। ठीक है, एग्जैक्टली। तो अब अपना बॉक्स कैसे बनेगा, ये हो गया एक और बॉक्स, और ये बॉक्स ऐसा है, ये है चाबी, मास्टर चाबी। अब ये मास्टर चाबी हमको लेवल देगा। अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि अपना कल का व्यू क्या रहेगा। ये है रिवर्सल का साइन मेरे मेथड के हिसाब से। तो सिंपल सा कल का टारगेट क्या रहेगा, अब ये जो बॉक्स है ये हम टारगेट के लिए यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये। ठीक है, ये यहाँ का 26,032 का समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे भी अगर सपोर्ट नहीं लेता है या सपोर्ट नहीं दिखाता है, ठीक है, तो सेकंड टारगेट होगा यहाँ 25,895 का। ठीक है, यहाँ भी नहीं होता है तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो यहाँ का 25,761। ठीक है, और ये लास्ट होगा, यहाँ से रिवर्सल फिर से आ सकता है। तो कल का सिंपल है, बस एक कंडीशन नहीं होना चाहिए, कल गैप अप नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन नहीं होना चाहिए। ये जो स्विंग बनाया है ना, हालांकि मैं स्विंग वगैरह इतना देखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपना बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड पे काम करता हूँ। तो सिंपल सा है, इसके ऊपर ओपन नहीं होना चाहिए गैप। फ्लैट हो, गैप डाउन हो, अपना सिंपल सा फर्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला। ठीक है, तो अपन छोटा छोटा ही टारगेट लेते चलेंगे क्योंकि मार्केट में थोड़ी लिक्विडिटी की कमी है और यहाँ पे काफ़ी अच्छे बायर इकट्ठा हो गए होंगे, है ना। तो उन सब के एसएल खाने के लिए यहाँ तक आ सकता है और अपना बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड भी हमको हिंट दे रहा है। ठीक है, ये जो टेक्निक्स हैं ये मेरे दिमाग में है, जो मैं आपको क्लियर समझा नहीं सकता। कुछ कुछ चीज़ें जब मार्केट में दिखती हैं तो मुझे पता चलता है कि क्या 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 हो सकता है। और टेलीग्राम पे भी मैंने कुछ अपडेट किया था, क्योंकि हमारा जो एसएल था 232 का था, वो एसएल होने के बाद तो अपन री एंट्री नहीं कर सकते, लेकिन मेरा एक फार्मूला है एंट्री करने का, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखाता हूँ। अब ये बॉक्स नहीं था, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, ये इतना ऐसा सिस्टम था, ये 242 का बाइंग था और 232 का एसएल था। ठीक है, तो मेरा अगर कोई लेवल है, मान लो पहले उसने काम किया, ठीक है, 3 बार 4 बार काम किया इधर, पूरा ऊपर से नीचे यहीं पे घूमता रहा, तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी इकट्ठा हो जाती है। तो इसकी वजह से क्या होता है कभी कभी कि उसके नीचे एक रेड कैंडल बनती है 5 मिनट की बड़ी,
ठीक है, वो रेड कैंडल हो या कोई भी कैंडल हो, बड़ी हो और उसका 50%, ठीक है, ये जो लास्ट का रेड कैंडल बनाया है इसके 50% के ऊपर कुछ बढ़िया हेल्दी कैंडल क्लोज हो जाती है ये ब्लैक के ऊपर, तो अपन यहाँ पे एक और री एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, 232 के आसपास जो भी मिलता हो प्राइस, अपना एसएल होगा ये 230 के नीचे। ठीक है, तो एक री एंट्री बनती है, लेकिन री एंट्री तो मैंने किया नहीं ना मैंने बताया। ठीक है, तो एक ये ध्यान रखना, लेवल के पास अगर वो लेवल तोड़ते हुए अचानक से नीचे आ जाए तो ये फॉर्मूले पे एंट्री हो सकती है, सेफ एंट्री होगी थोड़ी। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद तो मार्केट मूव करता रहा, घूमता रहा, ऊपर नीचे। मैंने टेलीग्राम पे अपने अपडेट किया 23 दिसंबर का, द बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड 25,900 CE बाइंग लेवल 264, ठीक है, एसएल 255, टारगेट 350 प्लस अगर मिला तो। ये मैंने आपको अपडेट किया था 11:35 पे, तो उस वक्त मार्केट कहाँ था, 11:35, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, 11:35, ठीक है, 11:35 ये वाली कैंडल है, मतलब ये 280 के आसपास चल रहा था, 280-85 के आसपास। ठीक है, और मैंने लेवल दिया था 264, ठीक है, ये लेवल दिया था, और एसएल जो दिया था वो दिया था आपको 255। ठीक है, तो मार्केट ने समझ लो हमको ही एंट्री दी। ठीक है, 264 मैंने इस लेवल के बेस पे दिया था। मैंने आपको क्या बताया था, जो लेवल निकलता है उससे 4 पॉइंट माइनस होता है, कभी कभी 6 पॉइंट होता है, कभी 8 पॉइंट होता है, कभी 12 पॉइंट भी होता है। ठीक है, एक्सपायरी के हिसाब से प्रीमियम का जो चाल है वो थोड़ा बदल जाता है, उसके लिए मैंने 4 पॉइंट ही ऐड किया। हालांकि एक्सपायरी नज़दीक आ गई थी, मुझे 8 पॉइंट ऐड करना चाहिए था, 6 या तो 8। ठीक है, तो अगर मैं 6 पॉइंट भी ऐड करता तो 62 का आता, और 8 पॉइंट ऐड करता तो 260 का बाइंग आता। हालांकि इसीलिए बफरिंग रहता है मेरा, 10 पॉइंट का ही एसएल रहता है मैक्सिमम, मैं उसी एसएल पे काम करना पसंद करता हूँ और बड़े टारगेट के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा है कि हमको मिला 264 पे प्राइस, 264 से उसने एक भी कैंडल उसके नीचे नहीं गया, दोबारा लो लगाया है उसने 259। ठीक है, 258, 259 अपना एसएल था 255 का। अब उसके बाद मार्केट यहाँ पे घूमता रहा, काफ़ी वक्त तक घूमता रहा, और मैंने अगला मैसेज किया 2:12 पे, एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट। ठीक है, अब 2:12 पे मार्केट कहाँ था, ये यहाँ पे, जब ये बड़ी कैंडल बन रही थी तभी मैंने मैसेज डाला एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट, या यहाँ पे था, जो भी है, मतलब प्राइस अपने प्रीमियम बाइंग लेवल से ऊपर ही था, फिर भी मैंने एसएल बता दिया कॉस्ट टू कॉस्ट कर दे मॉडिफाई करने के लिए। उसके बाद मैंने एक और मैसेज डाला, यहाँ बुक कर लो या मॉडिफाई एसएल 289। यहाँ पे मैंने एक ही मैसेज डाला था बुक करने के लिए, बाद में मैंने इसको एडिट किया है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे एडिट का साइन दिख रहा है, यहाँ पे मैंने सिर्फ ये डाला था यहाँ पे बुक कर लो 2:30 पे, और उसके बाद मॉडिफाई किया 289 के एसएल लगाने के लिए। 2:30 ये कैंडल जब बनना शुरू हुई थी यहाँ पे, मतलब 320 के आसपास समझ लीजिए, बुक करने के लिए बोला था। क्यों बोला था, क्योंकि मुझे भी एक डाउट होने लगा था। अब ये बॉक्स जिसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था वो था इसका 50% लेवल, और अगर इसने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है तो ये रिवर्सल का साइन है। ठीक है, अब रिवर्सल कहाँ तक आ सकता है, अब एक और लॉजिक आपको समझ में आएगा मैं बॉक्स के जो लेवल से कैसे निकालता हूँ। अपना जो फाइनल टारगेट दिया था मेरे मेथड ने वो था यहाँ तक का 520 का, तो अब अगर रिवर्सल यहीं से कर रहा है तो ये मैं आपको लेवल देता हूँ, ये प्रीमियम कहाँ तक जाएगा नीचे। अब ये एक बड़ा बॉक्स बना, अब ये बड़ा बॉक्स हमें देगा नीचे का टारगेट, ये आ गया, ये है यहाँ पे, तो कल ये यहाँ तक का लो लगा सकता है प्रीमियम, मतलब लगभग 200 तक। तो 276 पे बंद है, मतलब 70 या 80 पॉइंट का मूवमेंट हमको पुट साइड मिल सकता है। जो पुट का चार्ट है वो है ये, और ये पता नहीं मैंने कल दिखाया था कि नहीं वीडियो में, ये भी बॉक्स मैंने बना के रखा था कल ही, इसका भी एग्जैक्ट वही है, बस ये बॉक्स मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ।
एग्जैक्टली इसने अपना टारगेट हिट किया, जो सेलर्स का टारगेट होता है ना, उसने अपना टारगेट हिट किया और यहीं से घूम गया ये। अब ये कहाँ तक जा सकता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका टारगेट क्या होगा। इसका टारगेट 330 तक का दिखा रहा है, लेकिन हमको बुक करना होगा इसको 305 के आसपास, ठीक है, ये सेफ रहेगा। तो यहाँ तक का इसमें टारगेट हो सकता है, हमको पुट साइड टारगेट मिल सकता है। अब वैसे ही मैं आपको इसमें भी दिखा दूँ, निफ्टी का तो मैंने शायद लेवल दिखा दिया था, है ना। हाँ, तो ये हो गया अपना कंप्लीट। तो बॉक्स प्रोजेक्शन मेथड आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं, मुझे कमेंट करके बताएं। हालांकि अभी कोई तो देखने वाला है नहीं मुझे, तो कोशिश करें कुछ आए, कुछ लोग देखें। मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, नए नए तरीके से मार्केट में इंसान बहुत कुछ सीख सकता है। एक नया अंदाज़ ये मार्केट को समझने का मैंने ढूंढा है, हो सकता है किसी को ये पसंद आए और वो भी इस पर काम करके सीख सकता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।